क्या सच में शाहजहां अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता था कि उसे बच्चे पैदा करने की मशीन बना दी थी? क्योंकि मुमताज बेगम की मौत 14वीं प्रसव पीड़ा के दौरान हुई थी। क्या सच में उसके अपनी बेटी जहांआरा के साथ नाजायज संबंध थे और उसने अपनी बेटी की उम्र भर शादी भी नहीं होने दी थी, क्योंकि वह उसे किसी और मर्द के साथ नहीं देख सकता था। वह एक पल भी उनसे दूर नहीं रह सकता था। युद्ध में भी अपनी पत्नी मुमताज बेगम को साथ लेकर जाता था और उसके प्यार में पागल शाहजहां ने ताजमहल भी बनवा दिया था। कहा जाता है कि वह अय्याशी का इतना ज्यादा शौकीन था कि उसके जीवन के अंतिम दिनों में उसके बेटे औरंगजेब ने उसे महल में बंद करके औरतों के साथ रहने की इजाजत दी थी। तो आइए जानते हैं शाहजहां के जीवन की कहानी। मुगल वंश के 5वें और लोकप्रिय शाहजहां को लोग दुनिया का 7वां अजूबा में से एक ताजमहल के निर्माण के लिए आज भी याद करते हैं। ताजमहल शाहजहां और उसकी प्रिय बेगम मुमताज महल की प्यार की निशानी है। मुगल बादशाह शाहजहां कला वास्तुकला के गुड प्रेमी थे। उन्होंने अपने शासनकाल में मुगलकालीन कला और संस्कृति को जमकर बढ़ावा दिया था। इसलिए शाहजहां के युग को स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग कहा जाता है। भारतीय सभ्यता का सबसे समृद्ध काल के रूप में भी जाना जाता है। शाहजहां एक बहादुर, न्यायप्रिय और दूरगामी सोच रखने वाले मुगल शहंशाह थे, जो प्रसिद्ध मुगल बादशाह जहांगीर और मुगल सम्राट अकबर के पोते थे। जहांगीर की मौत के बाद बेहद कम उम्र में ही शाहजहां ने मुगल साम्राज्य का राजपाट संभाल लिया था। शाहजहां ने अपने शासनकाल में कुशल रणनीति के चलते मुगल साम्राज्य का जमकर विस्तार किया था। महज 22 साल के शासनकाल में शाहजहां ने काफी कुछ हासिल कर लिया था। तो आइए जानते हैं एक सच्चे आशिक के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाले 5वें मुगल बादशाह शाहजहां के बारे में। उनके बचपन का नाम खुर्रम, बाद में शाहजहां रखा गया था। इनका जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी लाहौर, पाकिस्तान में हुआ था। इनके पिता जहांगीर और माता जगत गोसाई जोधाबाई थी। इनकी माता जोधपुर के शासक राजा उदय सिंह की बेटी थी। उनकी सबसे प्रिय बेगम अर्जुमंद बानो बेगम उर्फ मुमताज महल थी। इनके बच्चे जहांआरा बेगम, दारा सिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब, मुराद बख्श, गोरा बेगम आदि थे। वहीं शाहजहां मुगल सम्राट अकबर के पोते के रूप में जन्मे थे। मुगल सम्राट अकबर ने सबसे पहले उन्हें शहजादा खुर्रम कहकर बुलाया था, जिसके बाद बचपन में उनका नाम खुर्रम पड़ गया था। दरअसल खुर्रम शब्द का अर्थ खुशी होता है। वहीं दादा पोते का अत्यधिक लगाव था। ऐसा कहा जाता है कि अकबर ने शाहजहां को गोद ले लिया था और उसकी परवरिश भी अकबर ने ही की थी। वहीं अकबर ने शाहजहां को एक महान योद्धा बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। उन्होंने उसके बचपन से ही सैन्य कौशल का परीक्षण देना उसे शुरू कर दिया था। जबकि शाहजहां के उसके खुद के पिता जहांगीर से बेहद तनावपूर्ण रिश्ते थे। दरअसल जहांगीर अपनी अत्यधिक चतुर बेगम नूरजहां की कूटनीतियों को मानते थे और उन्हीं के तवज्जो पर चलते थे, जिसके चलते शाहजहां और जहांगीर में ज्यादा नहीं बनती थी। जिस तरह जहांगीर ने अपने पिता अकबर के साथ बगावत कर मुगल साम्राज्य का राजपाट संभाला था, ठीक उसी तरह शाहजहां ने भी अपने पिता जहांगीर से छल कपट कर मुगल साम्राज्य का शासन संभाला था। शाहजहां की सौतेली मां नूरजहां बिल्कुल नहीं चाहती थी कि शाहजहां मुगल सिंहासन पर विराजित हो। वहीं शाहजहां ने भी नूरजहां की साजिश को समझते हुए 1622 ईस्वी में आक्रमण कर दिया था। हालांकि इसमें वह कामयाब नहीं हो सका। 1627 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर की मौत के बाद शाहजहां ने अपनी चतुर विद्या का इस्तेमाल करते हुए अपने ससुर आसफ खां को निर्देश दिया कि मुगल सिंहासन के उत्तराधिकारी बनने के सभी प्रबल दावेदारों को खत्म कर दे। जिसके बाद आसफ खां ने चालाकी से दारा बख्श, होशंगर, गुरशस्प, शहरयार की हत्या कर दी थी और इस तरह शाहजहां को मुगल सिंहासन पर बिठाया गया था। बेहद कम उम्र में भी शाहजहां को मुगल सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में चुन लिया गया था। साल 1628 ईस्वी में शाहजहां का राज्याभिषेक आगरा में किया गया और उन्हें अबुल मुजफ्फर साहिबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण सानी की उपाधि से सम्मानित किया गया था। शाहजहां ने अपनी बुद्धिमत्ता और कौशल रणनीतियों के चलते साल 1628 से 1658 तक करीब
30 साल तक शासन किया था। उनके शासनकाल को मुगल शासन का स्वर्ण युग और भारतीय सभ्यता का सबसे समृद्ध काल कहा गया है। शाहजहां शुरुआत से ही एक शौकीन, साहसी और अत्यंत तेज बुद्धि वाले बादशाह होने के साथ साथ कला, वास्तुकला और स्थापत्य कला के गुण प्रेमी थे। उन्होंने अपने शासनकाल में मुगल कालीन कला और संस्कृति को खूब बढ़ावा दिया है और कई ऐसी ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण करवाया है। उन्हीं में से एक ताजमहल भी है, जो अपनी भव्य सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व की वजह से दुनिया के 7 आश्चर्यों में गिनी जाती है। शाहजहां के शासनकाल में बनी ज्यादातर संरचनाओं और वास्तुशिल्प का निर्माण सफेद संगमरमर पत्थरों से किया गया है, इसलिए शाहजहां के शासनकाल को संगमरमर शासनकाल के रूप में भी जाना जाता है। शाहजहां के राज में, उनके राज्य में इतना धन था कि उनकी प्रजा गरीब नहीं थी, इसलिए शाहजहां ने अपनी प्रजा के सामने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी छवि बना ली थी। अपनी कूटनीतिक बुद्धिमत्ता के चलते शाहजहां ने फ्रांस, इटली, पुर्तगाल, इंग्लैंड और पेरिस जैसे देशों से भी मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर लिए थे। साल 1639 में शाहजहां ने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली शिफ्ट कर लिया था। उनकी नई राजधानी को शाहजहांबाद के नाम से जाना जाता है। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में लाल किला, जामा मस्जिद समेत कई मशहूर ऐतिहासिक इमारतों का भी निर्माण करवाया। गोलकुंडा से संधि करने के बाद मुगल सम्राट शाहजहां का नाम खुतबे और सिक्कों के दोनों तरफ शामिल किया गया। मोहम्मद सैयद फारस का मशहूर व्यापारी गोलकुंडा का बुद्धिमान वजीर था और वह क्रोधित होकर मुगलों की सेवा में चला गया था और फिर उसने मीर मुगल शहंशाह शाहजहां को कोहिनूर हीरा उपहार में दिया था। साल 1612 में खुर्रम उर्फ शाहजहां का विवाह आसफ खान की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था, जिसे शाहजहां ने मलिका जवानी की उपाधि प्रदान की थी। इसके अलावा भी शौकीन शाहजहां ने कई और पत्नियां भी थी, लेकिन मुमताज बेगम उनकी सबसे प्रिय पत्नी और बेहद खूबसूरत पत्नी थी। शाहजहां ने उनकी खूबसूरती से प्रभावित होकर उनका नाम अर्जुमंद बानो बेगम से बदलकर मुमताज रख दिया था, जिसका अर्थ होता है महल का सबसे कीमती नगीना। कहा जाता है कि मुमताज से शाहजहां इस कदर प्रेम करते थे कि वह उससे बिल्कुल भी दूर नहीं रह सकते थे और अपने हर दौरे पर साथ ले जाया करता था। यही नहीं, अपने राजकाज के हर काम भी उनकी सलाह से करते थे। वहीं कई इतिहासकारों के मुताबिक मुमताज की मोहर के बगैर शाही फरमान तक जारी नहीं करते थे। साल 1631 में शाहजहां की ताजपोशी के महज 3 साल बाद अपनी 14वीं संतान को जन्म देते वक्त प्रसव पीड़ा की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके प्रिय बेगम की मौत से शाहजहां बेहद टूट गए थे। ऐसा भी कहा जाता है कि मुमताज की मौत के बाद करीब 2 साल तक शहंशाह शोक में रहे। इस दौरान रंगीन मिजाज के शाहजहां ने अपने सारे शौक त्याग दिए थे। न तो उन्होंने शाही लिबास पहने और न ही शाही जलसे में वे शामिल हुए थे। उसने अपने शासनकाल में मुगल काल की सबसे बेहतरीन स्मारक ताजमहल का निर्माण करवाया था, जो कि अपनी भव्यता, खूबसूरती और आकर्षण की वजह से दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। शाहजहां के 7 संतानें थी और जो सिंहासन के लिए एक दूसरे से लड़ते थे। इसी वजह से शाहजहां को औरंगजेब ने उसके जीवन के अंतिम दिनों में 1658 में बंदी बना लिया था और 8 साल तक बंदी बनाकर रखा था। यह भी कहा जाता है कि शाहजहां अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपनी बेटी जहां आरा से बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि वह अपनी मां मुमताज के जैसी थी और उन दोनों के नाजायज संबंध इस तरह बढ़ गए थे कि वह उसके बिना नहीं रह सकते थे। जहां आरा शाहजहां का ख्याल रखती थी, शाहजहां ने जहां आरा की शादी नहीं होने दी, क्योंकि वह उसे किसी और मर्द के साथ नहीं देख सकता था और अपनी बेटी के साथ उसके नाजायज संबंध थे। कहा जाता है कि उसके बेटे औरंगजेब ने उनकी बीमारी का इलाज के लिए औरतों का प्रबंध किया था। 31 जनवरी 1666 को यह महान मुगल शहंशाह शाहजहां
ने इस दुनिया को अलविदा कहा और इसके बाद औरंगजेब राजगद्दी पर बैठा था। दोस्तों, ये थी शाहजहां की अमर प्रेम कहानी। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।